नमस्कार। विद्या भारती की ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 12 व्यवसाय अध्ययन का पाठ 5 नेतृत्व लीडरशिप का अध्ययन करने वाले हैं। प्रबंध जगत में नेतृत्व का अपना एक विशिष्ट स्थान है। एक संस्था की सफलता या असफलता हेतु काफी हद तक नेतृत्व जिम्मेदार होता है। कुशल नेतृत्व के अभाव में कोई भी संस्था सफलता के सोपानों को पार नहीं कर सकती है। प्रत्येक संस्था में समूह द्वारा की जाने वाली विभिन्न क्रियाओं का श्रेष्ठ निष्पादन कुशल नेतृत्व से ही संभव है। यहाँ तक भी माना जाता है कि कोई भी संस्था तभी सफल हो सकती है जब उसका प्रबंधक अपनी नेतृत्व भूमिका का सही निर्वहन करता है। पीटर ड्रकर कहते हैं कि प्रबंधक किसी व्यावसायिक उपक्रम का प्रमुख एवं दुर्लभ साधन है। अधिकांश व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को असफल होने का प्रमुख कारण उनका अकुशल नेतृत्व ही है। सबसे पहले हम नेतृत्व का अर्थ और इसकी परिभाषा के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। सामान्य अर्थों में नेतृत्व का आशय किसी व्यक्ति के गुण से है जिसके माध्यम से वह अन्य व्यक्तियों का मार्गदर्शन करता है। यानी कि नेतृत्व भी एक प्रकार का गुण है और उस गुण के माध्यम से ही व्यक्ति अन्य व्यक्तियों का मार्गदर्शन करने में सफल हो पाता है। विभिन्न विद्वानों ने समय समय पर नेतृत्व के पक्ष में अपनी परिभाषाएं दी हैं, जो कि इस प्रकार है। सबसे पहले हम चेस्टर आई बर्नार्ड की परिभाषा का अध्ययन करते हैं कि नेतृत्व से तात्पर्य किन्हीं व्यक्तियों के व्यवहार के उस गुण से है जिसके द्वारा वे सामूहिक प्रयास में लोगों की क्रियाओं का मार्गदर्शन करते हैं। यानी कि प्रयास सामूहिक है और एक साथ प्रयास करके लोगों की क्रियाओं का मार्गदर्शन करेंगे, उनको निर्देशित करेंगे। दूसरी परिभाषा है विहरिच एवं कुंज की। विहरिच एवं कुंज कहते हैं कि नेतृत्व व्यक्तियों को प्रभावित करने की कला है अथवा प्रक्रिया है जिससे वे समूह के लक्ष्यों की प्राप्ति में स्वेच्छा से एवं उत्साहपूर्वक प्रयास कर सके। तो नेतृत्व के माध्यम से क्या है, किसी भी व्यक्ति को प्रभावित करने की कला है। उसको प्रभावित करने के बाद वह स्वेच्छा से ही कोई कार्य संपन्न करेगा, उसमें उत्साह होगा और अपनी इच्छा से वह कार्य को संपन्न कर पाएगा। तीसरी परिभाषा हम पढ़ते हैं जॉर्ज आर टेरी की। जॉर्ज आर टेरी कहते हैं कि नेतृत्व व्यक्तियों को पारस्परिक उद्देश्यों के लिए स्वैच्छिक प्रयत्न करने हेतु प्रभावित करने की योग्यता है। यानी हमने किसी को नेतृत्व कर रहे हैं और वो व्यक्ति हमारे द्वारा वह हमारा अनुयायी है, वह हमें फॉलो कर रहा है, तो वो हमें देख करके स्वेच्छा से, हमारी बातों से, हमारे व्यवहार से स्वैच्छिक किसी कार्य को करने के लिए प्रभावित होगा और वह स्वैच्छिक इच्छा से अपना कोई कार्य संपन्न करेगा। अगली परिभाषा है फ्रैंकलिन जी मुरे की। नेतृत्व व्यक्तियों को नेता की इच्छा अनुसार क्रिया करने के लिए तैयार करने की योग्यता है। यानी कि नेतृत्व भी एक प्रकार की योग्यता है, ये तैयार की जा सकती है, इसमें सुधार किया जा सकता है और इसके द्वारा व्यक्ति को अपनी इच्छा से कार्य करने के लिए हम तैयार कर सकते हैं। अगली परिभाषा है कीथ डेविस की। कीथ डेविस कहते हैं कि नेतृत्व दूसरे व्यक्तियों को पूर्व निर्धारित उद्देश्यों को उत्साहपूर्वक प्राप्त करने के लिए प्रेरित करने की योग्यता है। यह वह मानवीय तत्व है जो एक समूह को एक सूत्र में बांधे रखता है और इसे अपने लक्ष्य की ओर अभिप्रेरित करता है। इस प्रकार से हमने विभिन्न विद्वानों की परिभाषाएं पढ़ी। अब अगर हम निष्कर्ष रूप में कहना चाहें तो कह सकते हैं कि नेतृत्व वह व्यक्तिगत गुण है जिससे एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की इच्छा को इस प्रकार प्रभावित करता है कि वह संस्था के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए स्वैच्छिक रूप से उत्साहपूर्वक तैयार हो जावे। यह दूसरों को प्रभावित करने तथा उनके साथ
पूर्ण सहयोग व्यवहार करने का कार्य है तथा इसमें अन्य व्यक्तियों की क्रियाओं का मार्गदर्शन किया जाता है। विभिन्न परिभाषाओं के पश्चात हम नेतृत्व की विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। नेतृत्व की विशेषता में सबसे पहली विशेषता है इसका व्यक्तिगत गुण। नेतृत्व नेता का व्यक्तिगत गुण है। यह नेता का भौतिक गुण न होकर उसका व्यवहारिक गुण है। नेता अपने व्यवहार से अन्य व्यक्तियों को प्रभावित करता है एवं उन्हें निर्धारित लक्ष्य प्राप्ति हेतु प्रेरित करता है। तो अनुयायी क्या करता है? अनुयायी अपने नेता को फॉलो करता है, वह अपने नेता को देखता है, उसका आचरण देखता है, उसका व्यवहार देखता है और उससे प्रभावित होकर के फिर वो कार्य करता है और लक्ष्य की प्राप्ति करता है। दूसरा विशेषता इसकी है अनुयायी। नेतृत्व की एक विशेषता यह है कि उसके अनुयायी होते हैं। बिना अनुयायी के नेतृत्व अर्थात नेता की कल्पना तक नहीं की जा सकती है। बिना अनुयायियों के नेतृत्व नहीं किया जा सकता है। मतलब आपका कोई अनुयायी ही जब नहीं है तो आप किसका नेतृत्व करोगे? किसको प्रेरित करोगे? आप किसको सिखाओगे? आप किसको कार्य करने के लिए प्रेरित करोगे? किसको लक्ष्य के बारे में आप बताओगे? इसलिए नेतृत्व के लिए अनुयायियों का होना आवश्यक है। तीसरी विशेषता है इसकी प्रभावित करने की कला। नेतृत्व में प्रभावित करने की कला होती है। नेता अपनी इच्छा अपने अनुयायियों पर कभी थोपता नहीं है, अपितु वह हमेशा कर्मचारियों को स्वेच्छा से संस्था के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अपने व्यवहार या मार्गदर्शन से प्रभावित करता है। चौथी विशेषता है हितों की एकता। नेतृत्व एवं उसके अनुयायियों के हित एक समान होने चाहिए। अगर हित अलग अलग हुए तो लक्ष्य प्राप्ति में क्या होगा? लक्ष्य प्राप्ति संभव नहीं हो पाएगी। अतः दोनों के हित एक होने चाहिए। यदि किसी संगठन में नेता व उसके अनुयायियों के हित अलग अलग होते हैं तो वहां नेतृत्व का कोई प्रभाव नहीं रहता है। अगली विशेषता है इसकी नेतृत्व क्षमता विकसित एवं प्राप्त की जा सकती है। परंपरागत अवधारणा यह है कि नेता पैदा होते हैं, बनाए नहीं जाते हैं, किंतु आधुनिक परिवेश में यह धारणा बदल गई है, बिल्कुल असत्य साबित हो गई है। इसलिए प्रोफेसर रॉस एवं हेनरी लिखते हैं कि नेतृत्व क्षमता जन्म लेती है, विकसित होती है और इसे प्राप्त किया जा सकता है। छठी विशेषता इसकी परस्पर संबंधों पर आधारित। नेतृत्व परस्पर तथा आपसी संबंधों पर निर्भर है। ये आपसी संबंध एक अनुयायी तथा नेता के मध्य, एक नेता तथा नेतृत्व के मध्य, अनुयायियों एवं अनुयायियों के मध्य या अनुयायियों के एक विशेष समूह एवं नेता के मध्य पाए जा सकते हैं। सातवीं विशेषता है इसकी अनुकरणीय आचरण। नेता का आचरण अनुकरणीय होना चाहिए क्योंकि उसके आचरण से ही अनुयायी प्रभावित होते हैं। अतः नेता का आचरण इस प्रकार का होना चाहिए कि उसके अनुयायियों के समक्ष एक आदर्श हो। नेता की कथनी व करनी एक समान होनी चाहिए। आठवीं विशेषता है गतिशील प्रक्रिया। नेतृत्व एक गतिशील एवं निरंतर जारी रहने वाली प्रक्रिया है। नेतृत्व का कार्य संगठन की स्थापना से लेकर इसकी विद्यमानता तक निरंतर चलता रहता है, यानी कभी नहीं रुकता, अनवरत चलने वाला कार्य है। इसलिए नेतृत्व एक गतिशील प्रक्रिया है। नवीं विशेषता है औपचारिक एवं अनौपचारिक। नेतृत्व औपचारिक एवं अनौपचारिक दोनों प्रकार का हो सकता है। संस्था के प्रबंधक की स्थिति औपचारिक होते हुए भी कभी कभी उसे अनौपचारिक रूप से नेतृत्व प्रदान करना होता है। इसकी अंतिम और 10वीं विशेषता है सभी प्रबंधक नेता नहीं होते हैं। नेतृत्व की एक प्रमुख विशेषता यह है कि सभी प्रबंधक नेता नहीं होते हैं। प्रबंधक के पास अन्य व्यक्तियों से कार्य करवाने हेतु अधिकार प्राप्त होते हैं, लेकिन नेतृत्व व्यक्तियों को स्वेच्छा से कार्य करने के लिए तत्पर करता है। प्रबंधक क्या है? प्रबंधक के पास अधिकार है, वह अपने अधिकार जता करके किसी व्यक्ति से कार्य करवा सकता है, परंतु कार्य करने वाले व्यक्ति में वो भावना नहीं होगी जो कि एक नेतृत्व के अधीन होकर के व्यक्ति स्वेच्छा से कोई कार्य करता है। तो आज हमने नेतृत्व की विभिन्न परिभाषाओं का अध्ययन किया। इसी के साथ हमने नेतृत्व की
विशेषताओं का अध्ययन किया। मेरा सभी विद्यार्थियों से आग्रह है कि आप इस पार्ट 5 के जो नोट्स आपने अभी स्लाइड्स में देखे हैं, इन्हें अपनी नोटबुक में ज़रूर उतार लेवें। धन्यवाद। जय हिंद।